Hello students, welcome to my channel Study with Sangeeta Yadav. This video is part 3 of chapter number 1 Nutrition in Plant for class 7th. So let's start the video. हमने पहले पढ़ा था ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट. सो आज हम पढ़ेंगे अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट. ऑटोट्रोपिक मोड में हमने पढ़ा था कि ऑटोट्रोपिक मोड में प्लांट्स अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं, लेकिन जो अदर मोड्स हैं मींस हेट्रोट्रोपिक मोड जो है उसमें प्लांट्स अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं करते, दूसरों पर डिपेंड रहते हैं. देयर आर सम प्लांट्स विच डू नॉट हैव क्लोरोफिल. तो हमारे यहाँ पर लिखा हुआ है कि देयर आर सम प्लांट विच डू नॉट हैव क्लोरोफिल. तो कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनमें क्लोरोफिल नहीं होता. दे कैन नॉट सिंथेसाइज देयर फूड, और वो अपने फूड को सिंथेसाइज नहीं कर सकते, मीन्स अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते. सो हाउ डू दे सर्वाइव एंड फ्रॉम वेयर डू दे ड्राइव न्यूट्रिशन. तो वो सर्वाइव कैसे करते हैं, मीन्स वो जीवित कैसे रहते हैं और वो अपने न्यूट्रिशन को कहाँ से लेते हैं, क्योंकि जो चीज़ें हमारे लिए एसेंशियल है वो अगर हमें नहीं मिलेगी तो हम जीवित नहीं रह सकते. So like human and animals, such plants depend on the food produced by other plants. तो जैसे ह्यूमंस और एनिमल्स डिपेंडेंट होते हैं प्लांट्स पर, तो इसी तरह ये प्लांट भी किसी दूसरे प्लांट पर डिपेंडेंट होते हैं. दे यूज़ द हेट्रोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. और ये कौन से मोड ऑफ न्यूट्रिशन को यूज़ करते हैं? हेट्रोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. सो हेट्रोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या आता है? वो प्लांट्स आते हैं जो अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं करते और दूसरे प्लांट्स पर डिपेंडेंट रहते हैं. Do you see yellow tubular structure twining around the stem and branches of a tree? This is a plant called Cascata amarbeal. It does not have chlorophyll. So जो अमरबेल होती है उसमें क्या होता है? क्लोरोफिल नहीं होता. वो क्या करती है? किसी भी प्लांट पे रहती है और उसी में से अपने न्यूट्रिशन को ड्राइव करती है. जैसे यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है इस इमेज में एक प्लांट है और उसके ऊपर जो येलो कलर का जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है बेल के स्ट्रक्चर में, ये है अमरबेल. और अमरबेल क्या करती है? किसी और प्लांट पर रहती है और उसी से अपने न्यूट्रिशन उसी के अंदर से न्यूट्रिशन को लेती है. जो फूड वो प्लांट अपने लिए प्रिपेयर करता है उसी में से वो अपना फूड लेती है. सो द प्लांट ऑन विच इट क्लाइम इज कॉल्ड अ होस्ट. सो जिस प्लांट पर वो जो भी प्लांट अदर प्लांट से न्यूट्रिशन लेता है और जिस प्लांट से वो न्यूट्रिशन लेता है मीन्स जिस प्लांट के ऊपर वो रहता है वो होस्ट होता है, और जो न्यूट्रिशन को लेता है वो होता है पैरासाइट. आर वी एंड द अदर ह्यूमन अदर एनिमल ऑल्सो पैरासाइट्स ऑन द प्लांट. तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आया हुआ है, आर वी एंड द अदर एनिमल ऑल्सो पैरासाइट ऑन द प्लांट्स, कि हम और जो अदर एनिमल है क्या वो प्लांट्स पर पैरासाइट हैं. यू शुड थिंक अबाउट इट एंड डिस्कस विद योर टीचर. सो जो एनिमल्स है और ह्यूमन बींग्स है वो पैरासाइट नहीं है. क्यों? क्योंकि देखो जो भी पैरासाइट होता है वो अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकता. वो हमेशा किसी ना किसी चीज़ के साथ अटैच रहता है, मीन्स किसी ना किसी प्लांट के साथ अटैच रहता है जो अपना फूड बनाता है और वो उसी में से न्यूट्रिशन लेता है. सो ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स आर नॉट पैरासाइट. हैव यू सीन अ हर्ड ऑफ प्लांट्स दैट कैन ईट एनिमल. तो क्या आपने कभी देखा या सुना है कि कुछ ऐसे प्लांट भी होते हैं जो एनिमल्स को खाते हैं? देयर आर अ फ्यू प्लांट विच कैन ट्रैप इंसेक्ट एंड डाइजेस्ट दैम. इज इट नॉट अमेजिंग. तो यहाँ पे कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो इंसेक्ट्स को ट्रैप करते हैं, मीन्स पकड़ते हैं और उनको डाइजेस्ट करते हैं, मीन्स खाते हैं. सच प्लांट में ग्रीन और ऑफ सम अदर कलर. ये प्लांट कैसे होते हैं? ग्रीन भी हो सकते हैं और कुछ अदर भी हो सकते हैं. लुक एट द प्लांट इन फिगर 1.6 द पिक्चर लाइक प्लांट. तो देखो यहाँ पे एक पिक्चर है, मीन्स फिगर है, तो इसमें ये प्लांट है, इसकी देखो यहाँ पे फ्लावर है, ये पिक्चर की तरह है जैसे घड़ा होता है बिल्कुल उसकी तरह है. और यहाँ पे ये तो ये प्लांट बिल्कुल किसकी तरह है? घड़े की तरह है. और यहाँ पे क्या है? इसकी लिड है. और जो इसका स्ट्रक्चर है ये बिल्कुल पिक्चर की तरह है. जब इसमें डाउनवर्ड में ऐसे हेयर्स लगे हुए हैं, जैसे ही कोई इंसेक्ट इसमें आता है, एंट्री करता है, तो ये लिड क्या होती है? कवर हो जाती है. और लिड कवर होने से क्या होता है? जो इंसेक्ट होता है वो इसी के अंदर ट्रैप हो जाता है और ये प्लांट उसको डाइजेस्ट कर लेता है. स्ट्रक्चर इज द मॉडिफाइड पार्ट ऑफ द लीफ. द अपेक्स ऑफ द लीफ फॉर्म्स अ लीड. और यहाँ पे क्या है? जो लीफ है वो क्या करती है? एक लीड की तरह फॉर्म हो जाती है. कैन ओपन एंड क्लोज द माउथ ऑफ द पिक्चर. और वो क्या करती है? इस घड़े का मुंह बंद कर देती है, इसको ओपन कर देती है. इनसाइड द पिक्चर देयर आर हेयर विच आर डायरेक्टेड डाउनवर्ड्स.
और इस घड़े में क्या होता है, इस पिक्चर लाइक प्लांट में क्या होता है, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में हेयर्स होते हैं। जैसे इंसेक्ट उसमें एंट्री करता है लिड कवर हो जाती है और वो उसको डाइजेस्ट कर लेते हैं। द इंसेक्ट इज डाइजेस्टेड बाय द डाइजेस्टिव जूसेस सेक्रेटेड इन द पिक्चर। तो जो इंसेक्ट होता है वो डाइजेस्ट कर लिया जाता है, जो भी डाइजेस्टिव जूस होता है उस पिक्चर में सेक्रेट होता है उससे। सच इंसेक्ट ईटिंग प्लांट आर कॉल्ड इंसेक्टिवोरस प्लांट। सो जो प्लांट इंसेक्ट को खाते हैं उनको क्या कहते हैं, इंसेक्टिवोरस प्लांट। सो नेक्स्ट स्प्रोट्रोप्स, जो स्पैरोट्रोप्स होते हैं अब हम उसके बारे में पढ़ेंगे। यू माइट हैव सीन पैकेट्स ऑफ मशरूम सोल्ड इन द वेजिटेबल मार्केट। तो आपने जो मशरूम के पैकेट्स होते हैं वो देखे हैं। यू मे हैव ऑल्सो सीन फ्लफी अम्ब्रेला लाइक पैचेस ग्रोइंग ऑन रोटन वुड ड्यूरिंग द रेनी सीजन। तो आपने देखा होगा जब रेनी सीजन, जब बारिश का मौसम होता है तो जो वुड होती है, लकड़ियाँ जो होती है उस पर एक फ्लफी अम्ब्रेला जैसा एक स्ट्रक्चर आ जाता है। लेट अस फाइंड आउट व्हाट टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स दे नीड टू सर्वाइव एंड फ्रॉम वेयर दे गेट देम। तो हमें ये देखना है कि वो जो प्लांट्स होते हैं उनको कैसी न्यूट्रिशन चाहिए और वो उन्हें कहाँ से प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है मशरूम, ये मशरूम का पैकेट है और ये एक मशरूम है जो कोई भी डिकेड मटेरियल, मतलब जो प्लांट, डेड प्लांट वगैरह होते हैं उनके ऊपर उगा हुआ है। तो यहाँ पे एक्टिविटी दे रखी है, उसको पढ़ लेते हैं। टेक अ पीस ऑफ ब्रेड एंड मॉइस्चर ईट विद वाटर। आपको क्या करना है, एक ब्रेड का पीस लेना है, उस पर हल्का सा पानी डालकर उसको गीला कर लेना है। लिव इट इन अ मॉइस्ट वार्म प्लेस फॉर 2-3 days और अंटिल फ्लफी पैचेस अपीयर ऑन देन। और आपको क्या करना है, उसको एक जगह पे रख देना है 2-3 days के लिए, या फिर तब तक जब तक पर उस पर कुछ फ्लफी पैचेस, मतलब कुछ अलग सा आपको फ्लफी सा दिखाई ना दे। दीज पैचेस मे बी वाइट, ग्रीन, ब्राउन और ऑफ एनी कलर। और ये पैचेस कैसे हो सकते हैं, वाइट भी हो सकते हैं, ग्रीन भी हो सकते हैं, ब्राउन भी हो सकते हैं। ऑब्जर्व द पैचेस अंडर द माइक्रोस्कोप और अ मैग्नीफाइंग ग्लास। और आपको क्या करना है, इन पैचेस को मैग्नीफाइंग ग्लास के अंडर ऑब्जर्व करना है या माइक्रोस्कोप के अंडर। जब आप इसको रखेंगे तो ऐसे हो जाएंगे। यहाँ पे ग्रीन पैचेस आपको दिखाई दे रहे हैं, तो इन ग्रीन पैचेस को जब आप माइक्रोस्कोप से देखोगे तो ये आपको बिल्कुल ऐसे दिखाई देंगे, कुछ प्लांट की शेप में। तो इसको क्या कहते हैं, फंगी, जो कि ब्रेड पर ग्रो हो जाती है। राइट डाउन योर ऑब्जर्वेशन इन योर नोटबुक। मोस्ट प्रोबेबली यू विल सी कॉटन लाइक थ्रेड स्प्रेड ऑन द पीसेज ऑफ ब्रेड। और जो ये इसका स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसमें धागे की तरह इसका स्ट्रक्चर दिखाई देता है। दीज ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड फंगी। और इन ऑर्गेनिजम्स को क्या कहते हैं, फंगी कहते हैं। दे हैव अ डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और इनमें एक डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन को यूज़ किया जाता है। जब इनको अपना फूड लेना होता है तो ये अलग मोड यूज़ करते हैं। दे सेक्रेट डाइजेस्टिव जूसेस ऑन द डेड एंड डिकेइंग मैटर। वो क्या करते हैं, अपना जो डाइजेस्टिव जूस होता है उसको कोई भी जो डेड प्लांट है या फिर जो वेस्ट मटेरियल होता है उनके ऊपर सेक्रेट करते हैं, उनके ऊपर छोड़ते हैं। एट कन्वर्ट इट इनटू अ सॉल्यूशन। और फिर उससे क्या हो जाता है, वो एक सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो जाता है। देन दे एब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम इट। और फिर क्या करते हैं, वो उसमें से न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। कब एब्जॉर्ब करते हैं, पहले वो अपने डाइजेस्टिव जूस को सेक्रेट करते हैं डेड मैटर पर, और फिर उसके बाद वो एक सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो जाता है, फिर उस सॉल्यूशन से वो न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करते हैं। दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच organism takes in nutrients in solution from dead and decaying matter is called स्प्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन। सो ये कौन सा मोड है, स्प्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन मोड जो है उसमें क्या होता है, एलिमेंट्स अपने जूस को सेक्रेट करते हैं, डाइजेस्टिव जूस को डेड एंड डिकेइंग मैटर पे, फिर वहाँ से वो एक सॉल्यूशन में कन्वर्ट होता है और उस सॉल्यूशन से वो न्यूट्रिएंट्स को एब्सॉर्ब करते हैं। प्लांट विच यूज सेप्रोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आर कॉल्ड सेप्रोट्रोप्स। तो जो इस सेप्रोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को यूज़ करते हैं उनको सेप्रोट्रोप्स कहते हैं। फंगी ऑल्सो ग्रो ऑन पिकल्स, लेदर क्लॉथ्स एंड अदर आर्टिकल दैट आर लेफ्ट इन हॉट एंड ह्यूमिड वेदर फॉर अ लॉन्ग टाइम। जो फंगी है वो अचार में, लेदर पर, या जो क्लॉथ कपड़े वगैरह है या फिर अदर जो सामान है उन पर भी हो जाता है। सो ड्यूरिंग द रेनी सीजन दे स्पॉइल मैनी थिंग्स। जब रेनी सीजन आता है तो वो बहुत सारी, जो फंगी होता है वो बहुत सारी चीज़ों को स्पॉइल कर देता है। द फंगल स्पोर्स आर जनरली प्रेजेंट इन द एयर। तो जो फंगल स्पोर्स होते हैं वो जनरली एयर में प्रेजेंट होते हैं। व्हेन दे लैंड ऑन वेट एंड वार्म थिंग दे जर्मिनेट एंड ग्रो। और जब वो लैंड, मतलब कोई भी वेट और वार्म चीज़ होती है, गीली या गर्म चीज़ होती है, जब वो उसके ऊपर आते हैं तो वो जर्मिनेट करना स्टार्ट हो जाते हैं और ग्रो करना स्टार्ट होते हैं, मीन्स बढ़ने लगते हैं।
Now can we figure out we can protect the things from getting spoiled? Some organisms live together and share shelter and nutrients. तो कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो एक साथ रहते हैं और अपने शेल्टर और न्यूट्रिशन को शेयर करते हैं. दिस इज कॉल्ड सिम्बायोटिक रिलेशनशिप. और इस रिलेशनशिप को क्या कहा जाता है? सिम्बायोटिक रिलेशनशिप. तो अगर आपके पास क्वेश्चन आता है व्हाट इज सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, तो इसमें क्या होता है कि कुछ ऑर्गेनिजम्स एक साथ रहते हैं और अपना शेल्टर और न्यूट्रिशन को शेयर करते हैं. मीन्स एक प्लांट दूसरे को शेल्टर देता है और एक दूसरा उसको पहले वाले को न्यूट्रिशन देता है. फॉर एग्जाम्पल सर्टेन फंगी लिव इन द रूट ऑफ ट्रीज. तो कुछ फंगी क्या होते हैं? किसी ट्री की रूट में रहते हैं. द ट्री प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स टू फंगस एंड इन रिटर्न रिसीव्स हेल्प फ्रॉम इट टू टेक अप वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सोइल. तो ट्री क्या करते हैं? फंगस जो होते हैं उनको न्यूट्रिएंट्स देते हैं और उसके बदले में फंगस क्या करते हैं? उसको प्लांट की या जो ट्री है उसकी हेल्प करते हैं सोइल से वाटर और न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने में. दिस एसोसिएशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ट्री. और ये जो है वो ट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. इन ऑर्गेनिजम्स कॉल्ड लाइकन्स अ क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर विच इज़ एन एल्गा एंड ए फंगस लिव टुगेदर. तो एक ऑर्गेनिजम्स है जिसको लाइकन्स कहते हैं, जो उसके पास क्या है? क्लोरोफिल है. इट मीन्स कि एक क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर विच इज़ एन एल्गा एंड ए फंगस लिव टुगेदर. तो जो लाइकन है उसके साथ कौन कौन रहता है? एक एल्गा और फंगस, ये सब क्या है? एक साथ रहते हैं. द फंगस प्रोवाइड शेल्टर. फंगस क्या करता है? इनको शेल्टर प्रोवाइड कराता है. वाटर एंड मिनरल एल्गा को प्रोवाइड करा देता है. एंड रिटर्न द एल्गा प्रोवाइड फूड विच इज प्रिपेयर्ड बाय फोटोसिंथेसिस. और फिर एल्गा क्या करता है? जो फंगस है उनको अपना उसको फूड प्रोवाइड कराता है. क्यों? क्योंकि जो एल्गी होती है उसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होती है और वो अपना फूड खुद प्रिपेयर कर सकती है. हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेनिश्ड इन द सोइल. तो देखो प्लांट्स क्या करते हैं? सोइल से न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, वाटर एंड मिनरल्स लेते हैं. तो सोइल में वो न्यूट्रिएंट्स कैसे आते हैं दोबारा? अगर ऐसे ही चलता रहता तो सोइल में सारे न्यूट्रिएंट्स खत्म हो जाएंगे. तो सोइल में वो न्यूट्रिएंट्स कैसे आते हैं, अब हम उसके बारे में स्टडी करेंगे. Have you seen farmers spreading manure or fertilizer in the fields or gardeners using them in lawns or in pots? Do you know why they are added to the soil? तो आपने देखा होगा फार्मर क्या करते हैं? मैन्यूर और फर्टिलाइज़र को खेत में डालते हैं, जो भी फील्ड वगैरह है, या जो गार्डनर्स होते हैं वो लॉन्स वगैरह में डालते हैं. तो वो क्यों डालते हैं ऐसा? यू लर्न दैट प्लांट एब्जॉर्ब मिनरल न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम सोइल. आपने पढ़ा है कि जो प्लांट्स है वो मिनरल और न्यूट्रिएंट्स को सोइल से एब्जॉर्ब करते हैं. सो देयर अमाउंट इन द सोइल कीप ऑन डिक्लाइनिंग. सो इसलिए जब वो एब्जॉर्ब करते रहेंगे तो जो सोइल है उसमें उसका अमाउंट कम हो जाएगा. फर्टिलाइजर्स एंड मैन्यूर्स कंटेन प्लांट न्यूट्रिएंट्स सच एज नाइट्रोजन, पोटाशियम, फॉस्फोरस एट्सेट्रा. तो जो फर्टिलाइजर और मैन्यूर्स होते हैं उसमें वो क्या करते हैं? न्यूट्रिएंट्स कंटेन करते हैं जो प्लांट्स को चाहिए, सच एज नाइट्रोजन, पोटेशियम और फॉस्फोरस. मीन्स जो फर्टिलाइजर होते हैं उसमें नाइट्रोजन, पोटेशियम और फॉस्फोरस ज़्यादा होता है. दीज न्यूट्रिएंट्स नीड टू बी एडिड फ्रॉम टाइम टू एनरिच द सोइल. और क्या है? ये सारे न्यूट्रिएंट्स को टाइम टू टाइम उसमें ऐड करना होता है सोइल में, जिससे क्या हो? उसकी न्यूट्रिशन जो लेवल है वो बैलेंस रहे. वी कैन ग्रो प्लांट्स एंड कीप दैम हेल्दी इफ वी कैन फुलफिल द न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट ऑफ प्लांट. हम प्लांट को ग्रो कर सकते हैं, उसको हेल्दी रख सकते हैं. कब? जब अगर हम उसके न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हैं. यूजुअली क्रॉप्स रिक्वायर अ लॉट ऑफ नाइट्रोजन टू मेक प्रोटीन्स. तो जो भी क्रॉप होती है, फील्ड में जो भी क्रॉप होती है, तो उसमें क्या होता है? नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है ताकि प्लांट क्या करे? प्रोटीन बना सकें. आफ्टर द हार्वेस्ट मीन्स कटिंग जब हो जाती है क्रॉप की, उसके बाद द सॉइल बिकम डेफिशिएंट इन नाइट्रोजन. तो जो सॉइल है उसमें नाइट्रोजन की कमी हो जाती है क्योंकि नाइट्रोजन को प्लांट एब्जॉर्ब कर लेते हैं, या जो भी क्रॉप उसमें उगाई गई थी वो उसको एब्सॉर्ब कर लेती हैं. यू लर्न दैट थ्रो नाइट्रोजन गैस इज अवेलेबल इन प्लेंटी इन द एयर, प्लांट्स कैन नॉट यूज इट इन द मैन्यूर, दे कैन यूज कार्बन डाइऑक्साइड. इन द मैनर दे कैन यूज कार्बन डाइऑक्साइड. तो आप लोग को पता है कि जो हमारी एयर है उसमें नाइट्रोजन गैस काफ़ी अवेलेबल है, मतलब प्लेंटी मात्रा में, मीन्स ज़्यादा मात्रा में अवेलेबल है. प्लांट, लेकिन जो प्लांट होते हैं वो एयर से डायरेक्ट नाइट्रोजन को यूज़ नहीं कर सकते, वो सिर्फ एयर से कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ कर सकते हैं. दे नीड नाइट्रोजन इन अ सोल्यूबल फॉर्म. और प्लांट्स को नाइट्रोजन एक सोल्यूबल फॉर्म में चाहिए. द बैक्टीरियम कॉल्ड राइजोबियम कैन टेक एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन एंड कन्वर्ट इट इनटू अ सोल्यूबल फॉर्म. सो एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है राइजोबियम.
तो वो क्या करता है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट करता है एक सोल्यूबल फॉर्म में। बट राइजोबियम कैन नॉट मेक इट्स ओन फूड, लेकिन जो राइजोबियम होता है वो अपना खुद का फूड प्रिपेयर नहीं करता। सो इट लिव्स इन द रूट ऑफ ग्राम, पीज, मूंग, बीन्स एंड अदर लेग्यूम्स एंड प्रोवाइड देम विद नाइट्रोजन। तो जो ये राइबोजियम बैक्टीरिया होता है, ये ग्राम जैसे चने हो गए, मटर, मूंग दाल वगैरह या बीन्स वगैरह जो होते हैं उनकी जड़ों में रहता है और उनको नाइट्रोजन प्रोवाइड कराता है। मोस्ट ऑफ द पल्सेस मीन्स दाल आर द ऑब्टेन फ्रॉम द ल्यूमिनियस प्लांट। इन रिटर्न द प्लांट प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर टू द बैक्टीरिया। तो बहुत सारी जो भी दाल वगैरह ऑब्टेन की जाती है वो इन्हीं प्लांट से ऑब्टेन की जाती है जिसमें बैक्टीरिया रहता है, और वो प्लांट बैक्टीरिया को शेल्टर देता है, रहने की जगह देता है, और बैक्टीरिया उसको नाइट्रोजन प्रोवाइड कराता है। दे थस हैव आ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। तो इस तरह से जो बैक्टीरिया है और जो प्लांट है उसमें एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप हो जाता है। सो व्हाट इज सिम्बायोटिक रिलेशनशिप? सिम्बायोटिक रिलेशनशिप क्या है कि जिसमें एक प्लांट दूसरे प्लांट को या दूसरे बैक्टीरिया को क्या करता है, शेल्टर प्रोवाइड कराता है, और दूसरा प्लांट जो शेल्टर प्रोवाइड करा रहा है उसको फूड प्रोवाइड कराता है। दिस एसोसिएशन इज ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस फॉर द फार्मर्स। और ये जो एसोसिएशन है वो फार्मर्स के लिए यूजफुल होता है। दे डू नॉट नीड टू ऐड नाइट्रोजन फर्टिलाइजर टू द सॉइल इन विच लेग्यूमिनियस प्लांट आर ग्रोन। और उनको उस जो भी मतलब क्रॉप उन्होंने लगाई है, अगर वो लेग्यूमिनियस प्लांट ग्रोन कर रखा है, मतलब वहाँ पर लाइक चने दाल वगैरह के जो प्लांट्स होते हैं उनको अगर उन्होंने ग्रो किया हुआ है तो उनको उसमें नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र डालने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसमें जो राइबोजियम बैक्टीरिया है वो प्रेजेंट होगा और वो उसको नाइट्रोजन प्रोवाइड कराएगा। इन दिस चैप्टर यू लर्न दैट मोस्ट ऑफ द प्लांट्स आर ऑटोट्रोप्स। इस चैप्टर में आपने पढ़ा कि जो मोस्ट ऑफ द प्लांट है वो कैसे हैं, ऑटोट्रोप्स है। ऑटोट्रोप्स है मीन्स वो अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं। ओनली अ फ्यू प्लांट अडोप्ट अदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन लाइक पैरासाइटिक एंड सेप्रोट्रोपिक। दे ड्राइव न्यूट्रिशन फ्रॉम ऑल अदर ऑर्गेनिजम्स। सो मोस्टली प्लांट्स क्या होते हैं, ऑटोट्रोप्स होते हैं, अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं। लेकिन कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो पैरासाइटिक होते हैं और सेप्रोट्रोपिक होते हैं। दे ड्राइव न्यूट्रिशन फ्रॉम अदर ऑर्गेनिजम्स, और जो दूसरे ऑर्गेनिज्म से न्यूट्रिशन को ड्राइव करते हैं। ऑल एनिमल्स आर कैटेगराइज एज हेट्रोट्रोप्स इन दे डिपेंड ऑन प्लांट एंड अदर एनिमल फॉर फूड। सो जो भी एनिमल्स है या फिर ह्यूमन बींग्स हैं उनको हेट्रोट्रोपिक कैटेगरी में रखा हुआ है, क्योंकि उनको प्लांट से फूड चाहिए। कैन वी से दैट द इंसेक्टिवियस प्लांट्स आर पार्शियल हेट्रोट्रोप्स? तो हम कह सकते हैं कि जो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स होते हैं वो पार्शियल हेट्रोट्रोप्स होते हैं। तो यस हम कह सकते हैं, क्यों? क्योंकि वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से अपना फूड भी प्रिपेयर करते हैं, लेकिन वो इंसेक्ट्स को भी डाइजेस्ट करते हैं, इसलिए उनको पार्शियल हेट्रोट्रोप्स कहते हैं। सो ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। सो आई होप आपको समझ में आया हो। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो।